मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू है, मैं जुमे को लीड करूंगा। उसको 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जुमे को लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज होगा। 11 बजे लोग जमा होंगे। जीटी रोड से आवाम के साथ मिलकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दावे से कह रहा हूं, यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। एहतजाज पुरअमन होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। जो चैनल हमारा मौकिफ पेश करता है उसको बंद कर दिया जाता है। बोल न्यूज को बंद कर दिया गया। जीएसक्यू की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, ये तहकीकात भी की जाए। डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अरशद शरीफ की नागहानी वफात पर बहुत तकलीफ है। सानिह को जवाज बनाकर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो लोग मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इदारे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसका शहीद किया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। इमरान खान का पेशावर में खिताब कहा, अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी। जब मुझे पता चला तो उनको मार देंगे, तो मैंने अरशद को कहा मुल्क छोड़ दें। लोग जो मर्जी कहें, इन्हें टारगेट किया गया। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने झुका नहीं। इसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कराए जाएं। GHQ ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। खत वसूल होने के बाद हुकूमत ने अदालती कमीशन का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के जज के सरबराह होंगी। रियासती इदारे बेहतर अंदाज में अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हल कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, यह दो मुमालिक का मामला है। इंक्वायरी के मामले पर सहाफती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। निडर बेबाक सहाफी अरशद शरीफ का सफर आखिरत। जसद खाकी रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। शहीद की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। अलमनाक मौत पर शहर शहर एहतजाज और मुजाहिरे। गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। अरशद शरीफ की शहादत। मरियम नवाज का सप्पाक चेहरा सामने आ गया। लीगी रहनुमा का बेहिसी और गैर इंसानी रवैया। जसद खाकी पर तौहीन आमेज ट्वीट रीट्वीट कर दिया। लिखा, अच्छा तो नहीं लग रहा मगर ये सबके लिए सबक है। अहलिया जवेरिया सिद्दीकी का शदीद रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज शर्म कर और अल्लाह से डर। अरशद शरीफ ने बड़ेपन और इंसानियत का मुजाहिरा किया था। कुलसूम नवाज की बीमारी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की थी। ट्वीट में कुलसूम नवाज को बहादुर खातून करार दिया था। लिखा था, वो बीवी, माँ और बहन के तौर पर अपने सख्त उसूलों पर खड़ी रहीं। मजीद लिखा, शरीफ खानदान के मुश्किल वक्त में वो ताकत का सरचश्मा रहें। ट्वीट से आपकी जहनियत मजीद आश्कार हुई है। आपको शर्मानी चाहिए। फवाद चौधरी का बयान। ट्विटर पर लिखा, आपने सिर्फ अरशद की वालिदा और खानदान के दुख में नहीं, हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया है। शहबाज गिल ने लिखा, मवाजना है सोच का,
अफसोस सियासी मुखालिफ भी इतना कम ज़र्फ मिला, आपने अपनी असलियत दिखा दी। अगवा किया जा सकता है, तशद्दुद के साथ कत्ल भी कराया जा सकता है। शहीद अरशद शरीफ के खदशात गलत न थे। बोल न्यूज निडर सहाफी का 12 जुलाई को चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया खत सामने ले आया। लिखा यही मनसूबाबंदी मुबैना तौर पर दीगर सहाफियों के खिलाफ भी है। आरिफ हमीद भट्टी, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, मोईद पीरजादा और जमील फारूकी के नाम शामिल। अरशद शरीफ के अहले खाना गम से निढाल, ताज़ियत का सिलसिला जारी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की शहीद अरशद शरीफ के घर आमद। खातून अव्वल भी सदर ममलकत के हमरा थी। सदर ममलकत ने अरशद शरीफ के खानदान के मेंबरान से इजहार अफसोस और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। इस्लामाबाद में साले मोहम्मद की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई। शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। असद उमर ने कहा मुल्क में फस्तायत का राज है, इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी बोले पार्लियामेंट सिर्फ फातह खानी का मरकज बन गई है, इंसाफ को दफन कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहली फतह मिल गई। ग्रुप 1 के मैच में श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम जुमेरात को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच खेलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।